जय श्रीमन नारायण। आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखना है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पद्म एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, डोला ग्यारस एवं जलझुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी कब है। वैदिक पांचांग के अनुसार इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:54 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका अंत 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर होगा। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:15 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6 बजे से रात 11:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:18 तक रहेगा एवं अमृत काल शाम 6:05 से शाम 7:46 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसका क्या महत्व है, कृपा करके बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरी वामन के रूप में पूजा करते हैं, उससे तीनों लोकों में पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरि वासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था
और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प कर मुझको दे दिया और मैंने अपने विक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनकलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे लोक से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।